जब कुछ मालूम नहीं होता है तो आप अंधेरे में एक कमरे में जैसे दीवारें टटोल टटोल के दरवाज़ा तलाश कर रहे होते ना, तो कभी आपको हाथ में कील लग जाती है, फिर दरवाजे को आप ढूंढते ढूंढते कितने लहूलुहान होते हैं तब जाके कोई एक दरवाज़ा मिलता है। और जब आप बाहर निकलते दरवाजे के तो बाहर भी अंधेरा है, फिर दूसरा कमरा आ जाता है। तो हम जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनका ये हाल था। आप इतना अच्छा आपका शिल्प है, लेखकीय शैली आपके पास है, इतनी अच्छी भाषा आपके पास है, कहने का जो सलीका आपके पास है, मुझे लगता है कि हिंदी साहित्यकारों को जो बहुत खोर साहित्यिक लोग हैं, जो बड़े साहित्यकार हैं हमारे, उनको भी इस किताब को पढ़ के यह जानना चाहिए कि अपनी बात को कहने का शऊर बिना किसी को आक्षेप किए कैसे अपनी बात कही जा सकती है। तो ये आत्मकथा से पहले बहुत सारी किताबें क्यों नहीं आई? आप फिल्में और रंगमंच और सीरियल फिल्मकार के रूप में आप तो साहित्यकार भी बनती तो बहुत बड़ी साहित्यकार होती। देखिए क्या होता है, ज़िंदगी सोच के आप कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने जाना है अपनी ज़िंदगी के बारे में और लोगों की ज़िंदगी के बारे में, एक शब्द होता है नियति, जिस पे मैं बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैंने ये जाना है जब जब मैंने जो जो सोचा है और जो चाहा है, अच्छा या बुरा, जो भी, बुरा तो इंसान अपने लिए कभी नहीं चाहता, वो कभी हुआ नहीं, वैसे नहीं हुआ। और कभी जब बिल्कुल बैठ गए हार के कि अच्छा भाई कुछ नहीं हो रहा, जाने दो, भाड़ में जाने दो, और अचानक छप्पर फटा और चीज़ें आई, तो कुछ हम लोगों की जो मिडिल क्लास जो होती, मध्यम वर्ग जो होता था, आज से कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले, तो हमारी ऐसी कोई दिशा नहीं, दिशाहीन होते थे हम लोग। जब पढ़ रहे होते थे तो कहा जाता था क्या कर रहे हो, बीए कर रहे हैं। बीए अपने आप में एक हमारा डेस्टिनेशन, गंतव्य होता था कि बीए है। आज का बच्चा 8वीं क्लास का, उसको ये मालूम है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, उसके लिए उसका परिवार और सारे लग जाते हैं कि इसको अब ये कोर्स करवाना है, इसको अमेरिका भेजना है, ये करना है, वो हर क्लास का। हमारी जो हमारे घर में जो डोमेस्टिक हेल्प हैं, उन तक ने अपने बच्चों का, हमने अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। हमारे टाइम में नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या कर रहे हैं, 8वीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 10वीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, आगे का कुछ मालूम नहीं था। तो जब कुछ मालूम नहीं होता है तो आप अंधेरे में एक कमरे में जैसे दीवारें टटोल टटोल के दरवाज़ा तलाश कर रहे होते ना, तो कभी आपको हाथ में कील लग जाती है, फिर दरवाजे को आप ढूंढते ढूंढते कितने लहूलुहान होते हैं तब जाके कोई एक दरवाज़ा मिलता है। और जब आप बाहर निकलते दरवाजे के तो बाहर भी अंधेरा है, फिर दूसरा कमरा आ जाता है। तो हम जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनका ये हाल था आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले। फिर उस पे कहते ना कि वो क्या है, वो खाज और खुजली के दाद तो खाज और खुजली। एक तो हम मध्यम वर्गीय, ऊपर से नाटक कंपनी का होना समाज में छोटी जगहों पर एक स्टिग्मा था, एक कलंक था। तो हम लोगों की जो सामाजिक बहिष्कार होता था वो अलग झेल रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों से जब जूझ रहे थे हम, स्पेशली हमारे घर की जो स्त्रियां, मेरी माताजी, मैं, मौसी वगैरह जो भी, तो तो वो जो सामाजिक परिवेश ने जो हमको धक्के दिए हैं उस समय के, आज आपको बताऊं मैं, जो मेरे साथ खेलती थी बच्चियां, स्कूल में तो बात करती थी, घर पे नहीं आती थी कि हमारे
अब्बा या पापा पिताजी मना करते, वो अपने पोता पोतियों को लेके आती हैं कि इनको वो डांस वाले उसमें दिला दो ना भाग और ये कर दो। आज उनके लिए मैं गर्व का विषय हूँ कि मैं, मेरी जो दोस्त मेरे साथ पढ़ी हैं वो फिल्मों की डायरेक्टर हैं या ना सीरियल बनाती हैं। लेकिन उस समय आप देखिए समाज का बदलना, उस समय हमें उनकी ज़रूरत थी, आज हमें उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? जी, जी। तो ये सामाजिक परिवेश, इसको ज़्यादा सीरियसली वो साहिर ने कहा है ना कि हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। तो हर युग में धर्म मतलब जो जो व्यवस्था है वो बदलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमें उस समय भी उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए था और आज भी इस स्थिति को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीमा जी, आपने इस आत्मकथा की जो शुरुआत जिस ढंग से की है, आपका कहना है कि साधारण लोगों के जीवन में बहुत सारी असाधारण कहानियाँ होती हैं। आपका अपना खुद का जीवन और आपके साथ आपके भाई बहनों का जीवन, और आपने जिस तरह से अपने पिताजी का उल्लेख किया, अपनी माँ के संघर्षों का उल्लेख किया है, और उनके साथ साथ जो स्वप्न उस दौरान देखे जा रहे थे, जैसे पिताजी का उद्देश्य केवल नाटक मंडली था कि रंगमंच को वह प्रतिष्ठा मिल जाए, और पारसी थिएटर के बारे में लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हमारे दर्शक उसको देख सकते हैं कि भारत का जो शुरुआती सिनेमा है वह किस तरह से वो पारसी थिएटर के बूते एक तरह से पनपा और आगे जी। बढ़ा। इसके साथ साथ आपने जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के जो कस्बे या छोटे गांव हो सकते हैं, शहर हो सकते हैं, जी। उनका जो मनोस्थितियाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने झालावाड़ का जिक्र किया या आपने मध्य प्रदेश के किसी स्थान का जिक्र किया तो वो उत्तर प्रदेश का कोई गांव या शहर नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि समूची हिंदी पट्टी के जो भारत के शहर हैं और कस्बे। कस्बे हैं, उन सबका मानस एक जैसा है। बिल्कुल। आपने उनके भी एक तरह से उनकी भी यात्रा आपकी आत्मकथा के साथ जी। चलती है। मेरा ये प्रश्न है कि आपके दिमाग में पहले तो ये आत्मकथा का विचार आया कैसे, और फिर आप इतनी महीन बातों को, इतनी छोटी छोटी बातों को, अपने बचपन की बातों को भी आपने इसमें दर्ज किया है, उस दौरान के जो संघर्ष है उनको भी दर्ज किया है। कई अब हम कह सकते हैं कि रोचक है, लेकिन उस दौरान जब बचपन में जब आप छोटी रही होंगी तो वो स्थितियाँ कितनी पीड़ादायक रही होंगी। एक तरफ पिताजी का सामाजिक बहिष्कार है, दूसरी तरफ माँ की अपनी आकांक्षा है, पिता हमेशा यात्राओं पर हैं, फिर वो काम करने वाली जो स्ट्रगल है, ये सब कुछ आपको याद कैसे था इतना? अब ये सवाल अपने आप में बड़ा कठिन है, क्योंकि मैं जब अपने घर वालों को, माताजी को, बाबूजी को या भाइयों को बताती हूँ, वो मुझसे पूछते हैं, वो मुझसे पूछते कि वो अब हम लोग वहाँ कहाँ थे, जो मेरे से बड़े हैं, 10-10 साल भी बड़े हैं। रंजीत भाई मेरे से 10-11 साल बड़े हैं, अन्नू भाई मुझसे 3 साल बड़े। तो होता क्या था कि अब पता नहीं ये अच्छी बात है, वरना एक शेर है ना, यादें माजी अजाब है यारब, माजी बोलते पास्ट को, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। पास्ट की यादें जो है ना वो नर्क के समान है, काश मेरी याददाश्त चली जाए। तो यादें अगर आपके पास हैं तो वो आपको, मुझे तो संबल देती हैं। जब भी मैं उदास होती हूँ तो मैं खट से किसी अतीत भी में गांव में अपने माता पिता के साथ पहुंच जाती हूँ। तो मेरी माताजी भी, माँ भी मुझसे बोलती थी, कहती नहीं नहीं तुम्हें याद नहीं होगा ये, क्योंकि तब हम लोग जब वहाँ थे, उस गांव में थे, तो वो 62 की बात है और 61 की बात है, तब तुम 1 साल की थी, 1.5 साल की थी, तुम्हें कैसे याद होगा।
जब मैं सनावद की बात कर, जो जहाँ से शुरुआत जी, की जी। है मैंने मेरी मौसी के उससे, तो सनावद की बात है, तुम कैसे 2.5 साल की थी तुम? हमने तो 62 में फिर ना बदल दिया था, शहर ही बदल, गाँव ही बदल दिया था। अब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे तो उससे पहले की भी बातें याद हैं। अगर ये इनसे कहूँगी तो ये बिलीव नहीं करेंगे। तो अब ये भगवान ने जो कंप्यूटर दिया है अंदर, तो वो ऐसा दिया है जो कलर्स के साथ, पूरे रंगों के साथ, पेड़ों और पत्तों के कितनी कोपलें थी, क्या था, उसके साथ मेरे मेरे जो डाटा है ना, उसमें है।